बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स राइटिंग, जिसमें हम ड्रेस कोड एंड पाकिस्तानी एंग्लोफोन शॉर्ट लिटरेचर की बात करेंगे। इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस टॉपिक में हम ये जो ड्रेस कोड है, यानी जो आपने देखा होगा अ पेयर ऑफ जीन्स, जो हमने शॉर्ट स्टोरी पढ़ी, उसमें क्या था, किसी का रिश्ता जो है कैंसिल होता है ड्रेस की वजह से। इसी तरह अगर दूसरी जगह पे देखें, ये जो हमारी दूसरी स्टोरी है रबीज़ फॉर अ डॉग बाय शाहरुख हुसैन, उस स्टोरी में भी यही होता है, ड्रेस का कंसेप्ट दिया गया है। और यहाँ पे हम शेक्सपियर की एक प्ले की भी बात करेंगे। वीडियो इतनी बड़ी नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो होगी, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ड्रेस कोड का क्या कंसेप्ट है इन स्टोरीज़ में। आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इससे। Shakespeare play Merchant of Venice and Twelfth Night portray a discuss through dress code. In the former play, Portio discusses herself with a male dress code and succeeds to act as a lawyer and saves her lover which otherwise she might have failed. यहाँ पे ये प्ले अगर आप लोगों ने पढ़ी नहीं है तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये एक करेक्टर की बात हो रही है, और वो करेक्टर ऐसा करेक्टर है जिसको ये कहा जाता है कि तुमने ड्रेस चेंज करना है। ठीक है, मतलब स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए वो ड्रेस चेंज करती है। कौन सा ड्रेस पहनती है? मेल का ड्रेस अपनाती है, ताकि ये जो हमने जो पिछली वीडियो में जो डिस्कस किया था शाहरुख हुसैन की प्ले रबीज़ फॉर अ डॉग, उसमें भी जो फ़ीमेल होती है वो अपने अब्बू को बचाने के लिए क्या करती है? लड़कों का हुलिया अपनाती है। सो सेम टू सेम यहाँ पे भी ये जो लोगों की डिमांड होती है, या जो प्ले को परफॉर्म किया जा रहा था, तो डिमांड यही थी कि मेल करेक्टर चाहिए। मेल करेक्टर तो था नहीं, तो उन्होंने एक फ़ीमेल को जो है मेल ड्रेस पहनाया और इस तरह कामयाब हो गए। और ठीक है, वो एक लड़की थी जिसको मेल ड्रेस पहनाया गया था। दिस गिव्स द इम्प्रेशन दैट ड्रेस कोड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्टोरीज़। तो ये इससे क्या हमें पता चलता है कि ड्रेस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्टोरी में। ये आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह। यहाँ तो आपको सिंपल एक प्ले की मैं आपको बता रहा हूँ। थ्रू द टेक्निक ऑफ डिस्कस इज़ एम्प्लॉयड बाय शेक्सपियर टू हाइटन द इम्पैक्ट ऑफ हिज कॉमेडी, इट गोज़ टू स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट द रोल ऑफ ड्रेस कोड। जितनी भी आप बेशक शेक्सपियर के प्लेस देखो, उसमें कॉमेडी भी है, लेकिन कॉमेडी के साथ साथ उसने हमेशा फोकस किया है ड्रेस कोड पे भी। अब आते हैं रबीज़ फॉर अ डॉग बाय शाहरुख हुसैन। द सेम हैज़ डिसेंडेड डाउन टू द शॉर्ट एंग्लोफोन राइटिंग्स बाय पाकिस्तानी राइटर्स। तो यहाँ पे पाकिस्तानी राइटर्स की बात, वो तो एक यूरोपियन था, तो अब पाकिस्तानी राइटर्स की अगर बात करें, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है शाहरुख हुसैन। शाहरुख हुसैन की एक स्टोरी है रबीज़ फॉर अ डॉग, और इसी तरह केसरा शिराज की एक स्टोरी है अ पेयर ऑफ जीन्स, और आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। But here dress code is used for multiple different roles like identity formation, resistance, resilience and formativity. तो यहाँ पे ड्रेस कोड मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आइडेंटिटी है, फॉर्मेशन है, रेजिस्टेंस है, रेजिलेंस है, फॉर्मेटिविटी है। Reviews for a Dog by Shahrukh Hussain is a fable-like short story that discusses the rescue of a wrongly accused father of stealing a ruby for the king. तो इसमें क्या होता है, ये स्टोरी अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ, बाकी इस पर मेरी वीडियो बनी है, वो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि एक वज़ीर होता है, बादशाह जो है उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि भाई तुमने एक रबी चुराई है, मतलब तुमने हीरे या मोती चुराए हैं। तो उस बेचारे को, यानी जो वज़ीर होता है, उसको जेल में बंद किया जाता है। अब उस वज़ीर की एक बेटी होती है। द ग्रैंड वज़ीर फेल्ट सैड एंड वाज पुट बिहाइंड बार्स, मीन्स जेल में रखा जाता है। द मेजर रीज़न ऑफ हिज सैडनेस वाज दैट ही हैज़ lost all his noble reputation earned through honesty and responsibility all his life. तो वज़ीर को एक चीज़ की बड़ी फ़िक्र होती है, जितनी इज़्ज़त उसने कमाई थी, ईमानदारी वगैरह, तो वो सब कुछ ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि बादशाह ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि भाई आपने हीरे मोती चुराए हैं। He was at loss for not having a male heir who would rescue his honor by bringing proof of his innocence. अब यहाँ पे जो मेल वर्ड यूज़ किया है, उस स्टोरी में क्या होता है, जब वज़ीर की बेटी के समीरा नाम है, वज़ीर की बेटी का नाम समीरा है। जब आप उस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वज़ीर की जो बेटी है उसका नाम है समीरा।
अब समीरा जब अपने अब्बू यानी वज़ीर से मिलने आती है तो वज़ीर आगे से क्या कहता है, यानी समीरा का अब्बू क्या कहता है कि काश मेरा कोई बेटा होता तो मेरी ये जो इनोसेंस है उसको प्रूव करता कि मैं गद्दार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं चुराया। आगे क्या होता है, His daughter wanted to help him, but the Wazir dismissed her by saying that she was only a girl and that his rescue and restoration were possible only through the actions of a male. जब वो उसकी बेटी यानी जो वज़ीर की बेटी अपने बाप से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, तो वज़ीर आगे से क्या आर्गूमेंट देता है, क्या बताता है कि नहीं, तुम एक लड़की हो, काश मेरा कोई बेटा होता तो वो मेरी हेल्प कर लेता। पर द डॉटर समीरा, याद देखो मेंशन भी है, पर द डॉटर समीरा वाज स्टेडफास्ट इनफ टू एक्ट लाइक अ सन। लेकिन उसकी बेटी समीरा डटी रही और उसने कहा कि मैं इसके बेटे की तरह एक्ट करूँगी। हर हेल्प वॉज एक्सेप्टेड ओनली व्हेन शी डिस्कस्ड हरसेल्फ इन अ मेल अटायर एंड अपीयर्ड लाइक अ यंग बॉय। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुआ है, उसकी ये ख्वाहिश कब पूरी हुई कि मतलब वज़ीर ने अपनी बेटी को कब इजाज़त दी कि तुम मेरी हेल्प करो, जब ये समीरा ने अपना हुलिया बदल लिया था। समीरा ने क्या किया, अपने बाल काटे, ठीक है, लड़कों के कपड़े पहने और अपने अब्बू से मिलने चली गई, तब इसके अब्बू मान गए थे। तो यहाँ पे अपने सिंपल, अगर मैं आपको एक सिग्नल देता हूँ तो इसमें क्या है, इसमें सिंपल जो है ड्रेस को इम्पोर्टेंस दिया गया है। जैसे ही समीरा ने लड़कों का ड्रेस पहना, उसके जो अब्बू है उसका स्टेटमेंट भी चेंज हो गया था, यानी उसने अपनी बेटी को कहा कि तुम अब मेरी हेल्प कर सकती हो। शी ट्रेवल्स लॉन्ग मीट्स पीपल, तो उसकी बेटी ट्रेवल करती है, लोगों से मिलती है और किसी तरह उस मर्चेंट, ये स्टोरी जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको बेहतर, फिर उस मर्चेंट को तलाश करती है। उस मर्चेंट के पास एक कुत्ता होता है, तो वो फिर उस कुत्ते को ले आता है, उस मर्चेंट और उस कुत्ते को दोनों को साथ ले आता है। उस कुत्ते के गले में जो है हीरे मोती होते हैं, ताकि वो बादशाह को बता सके कि भाई हीरे मोती सब कुछ नहीं है, और तुमने जो मेरे अब्बू ने आपको एक स्टोरी बताई थी कि एक कुत्ता है जिसके गले में 12 रुबीज़ है, यानी हीरे मोती है, तो आपने मेरे जो अब्बू थे यानी जो वज़ीर थे उसको जेल में बंद कर दिया, तो इस चीज़ को मैं गलत साबित करने के लिए आई हूँ। तो इस तरह वो अपने साथ, यानी जो समीरा है वो अपने साथ मर्चेंट और कुत्ता, यानी जो कुत्ता है उस दोनों को, ये दोनों को ले आती है और इस तरह प्रूव करती है कि मेरे जो अब्बू है यानी जो वज़ीर है वो बेकसूर है। तो यहाँ पे किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, ड्रेस कोड को। दूसरा इम्पोर्टेंट जो स्टोरी है वो है इम्पोर्टेंट स्टोरी है अ पेयर ऑफ जीन्स बाय कैसरा शिराज। इसी तरह अ पेयर ऑफ जीन्स में भी यही होता है, अ गर्ल अचीविंग हर फैंसी बट नॉट बाय वेयरिंग द मेल ड्रेस। अब लड़की ने कुछ ऐसे कपड़े पहने होते हैं और वो अपने जो यानी जो फैंसी है उसको जो है इम्प्रेस नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसके कपड़े ऐसे कपड़े होते हैं जिससे वो इम्प्रेस नहीं होता। लाइक समीरा, जिस तरह समीरा जिस पे उसने कपड़े पहने थे फीमेल वाले, तो उसका अब्बा उसे इम्प्रेस नहीं हुआ। जैसे ही उसने लड़कों के कपड़े पहने तो वो इम्प्रेस हुआ। Portia or Voila, here are the role of dress is even more complex and has been evidently conveyed to the reader because the writer makes us understand how a dress code may define a woman even when she is donning a female dress code। तो यहाँ पे फ़ीमेल के बारे में बताया गया कि फ़ीमेल का ड्रेस कोड कितना ज़रूरी है। अब फ़ीमेल ने जैसे ही ड्रेस चेंज किया, मतलब मेल ड्रेस अपनाया, मेल ड्रेस को पहना, तो उससे जो उसके अब्बू थे उसका स्टेटमेंट भी बदल गया था। This becomes further complex when it happens in the Western Metropolitans में मरियम। अब यहाँ पे मरियम की पेयर ऑफ जीन्स में एक और करेक्टर है मरियम, जो कि प्रोटोगनिस्ट है। वो भी बड़ी आज़ाद ख्याल वाली थी। उसके जो फ्यूचर इन लॉज थे यानी जो ससुराल वाले थे वो इस्लामिक टाइप थे, तो वो वेस्टर्न ड्रेस को बिल्कुल लाइक नहीं करते थे, क्योंकि जब मरियम अपने फ्यूचर इन लॉज से मिलती है तो उसका कमर नज़र आता है, शॉर्ट जैकेट उसने पहनी होती है। तो उसके फ्यूचर वाले क्या, जो हस्बैंड थे वो क्या कहते हैं, फ्यूचर इन लॉज सॉरी हस्बैंड नहीं, वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई ये तो बड़ी मॉडर्न है, ये तो कपड़े भी शॉर्ट्स पहनती है और हम तो इस्लामिक टाइप हैं, तो ये शादी कैंसिल कर देते हैं। ये पाकिस्तानी ड्रेस पहनती है। शी वॉज़ एटलीस्ट अलाउड टू सिट विद देम। फिर क्या होता है, ये जो इसके फ्यूचर इन लॉज है
वो उसको इजाज़त देते हैं मरियम को कि अब आप हमारे साथ बैठ सकती हो और बात कर सकती हो। However, the first impression taken by the in-laws prevailed and they declared that the girl was not a upholder of good Pakistani traditions. पहली मुलाकात जब मरियम की अपने फ्यूचर इन लॉज से होती है तो वो शॉर्ट कपड़ों में होती है, और वो जो फ्यूचर इन लॉज है वो क्या गेस करते हैं कि यार ये तो पाकिस्तानी ड्रेस इसने पहना ही नहीं, तो पाकिस्तानी ट्रेडिशन को ये कैसे फॉलो करेगी। बट द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट हर रिजेक्शन डिफाइंड थ्रू अ ड्रेस कोड एंड कंटेक्टेड हर fiancé डायरेक्ट एंड सोल्ड हर इशू। जब उन्होंने रिश्ता कैंसिल किया, यानी जो इसके फ्यूचर इन लॉ से जब उन्होंने रिश्ता कैंसिल किया, तो मरियम क्या करती है, मरियम अपने जिस लड़के से इसकी शादी होने वाली थी उसको कॉल करती है और उसे बताती है अपने इश्यूज़ के बारे में। शी प्रूव्ड स्ट्रॉन्गर देन द ड्रेस कोड बेस्ड आइडेंटिटी विच शुड चेंज। तो वो अपने ड्रेस कोड के बारे में बताती है कि इस तरह ये हुआ था कि मैंने ये ड्रेस पहना था, तभी तुम्हारे जो यानी पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। अपनी लाइक एक किस्म का सबूत देती है। ईच मोमेंट एज सुन एज द ड्रेस इज़ चेंज्ड, फिर वो ड्रेस भी चेंज करती है। शी प्रूव दैट शी हैज़ हर ओन आइडेंटिटी, तो वो क्या शो करती है कि मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है। हर ड्रेस कैन नॉट डिफ़ाइन हर टू बी गुड और बैड, यानी जो मेरा ड्रेस है वो मुझे डिफ़ाइन नहीं कर सकता कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ। इट इज़ हर फॉर्मेटिविटी दैट शुड डिफ़ाइन हर आइडेंटिटी ऑफ बीइंग गुड और बैड। mistreatment of women because of the patriarchal and South Asian judgment of women's value। तो यहाँ पे साउथ एशियन की बात की गई है कि हम मिसट्रीट करते हैं जो फीमेल है उसकी ड्रेस की वजह से, ठीक है। एक तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है, फिर इसी तरह अपेयर ऑफ जीन में भी यही होता है। शेरा जो हमारी राइटर है केसरा शिराज कन्वेज द मैसेज टू द हाउ द यंग वुमेन कुड बी ह्यूमिलेटेड बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस एंड ड्रेसेस। Here the dress becomes a decisive factor in determining the identity of being a good woman or a not good woman। तो ये किस्म का तंज भी है कि क्या ड्रेस कोड ही लड़की को डिफ़ाइन कर सकेगी कि वो अच्छी है या बुरी है। समीरा ऑफ हुसैन स्टोरी रबीज़ फॉर अ डॉग बिकम्स सेफ एंड हॉनर्ड बिकॉज ऑफ मेल ड्रेसिंग। अब जब समीरा मूव करती है दूसरी जगह, ये जो हम रबीज़ फॉर अ डॉग में जब समीरा मूव करती है निशापुर एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मेल का ड्रेस पहना है। अगर वो फ़ीमेल का ड्रेस पहनती तो शायद लोग उसकी हेल्प या उसकी मदद नहीं करते, उसकी इज़्ज़त नहीं करते। बिकम्स अ टूल ऑफ प्रोटेक्शन एंड सक्सेस व्हेन सक्सेस विच पॉसिबली वुड नॉट कम इन फीमेल अटायर। अगर ये वही बात अभी मैंने बताई कि अगर वो फीमेल का ड्रेस पहनती, अटायर मानी पहनना, तो शायद लोग उसकी हेल्प नहीं करते, उसकी मदद नहीं करते। Dress has been of utmost significance in Shakespearean times as well। कहते हैं कि शेक्सपियरियन के टाइम में भी ड्रेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, बट इट वाज इन कॉमेडीज़, लेकिन ये सिर्फ कॉमेडीज़ में वेयर वुमेन हैव बीन शोन टू बी डेक्स्टोरियस एंड एज्यूमिंग रोल्स ऑफ पावर बाय डिस्कसिंग देमसेल्व्स इन अ मेल अटायर, ताकि वो मेल अटायर यानी मेल के ड्रेस को पहन सके और स्टोरी को और इंटरेस्टिंग यानी कॉमेडी को इंटरेस्टिंग बना सके। द सेम हैपेंड इन द फेबल लाइक दैट ऑफ शाहरुख हुसैन, उसके में भी यही होता है। But in the case of post-colonial Anglophone Pakistani fiction, the role of a dress code is changed. It represents a cultural value and has been considered a defining factor in the identity of women. The story of केसरा शिराज। सो यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी नहीं है, बाकी आपको समझ आएगी कि ड्रेस कोड क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टोरीज़ में मैंने आपको बता दिया है। और पेयर ऑफ जीन्स पे भी मेरी वीडियो बनी है, और इसी तरह ये रबीज़ फॉर अ डॉग पे भी, दोनों पे मेरी वीडियोस बनी है, उसमें आपको देख लीजिएगा, आपको इस वीडियो की ईज़िली समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।